हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम अपने टेंस की वीडियो को और आगे ले चलते हुए अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें भविष्य की बातों का जिक्र किया जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा कार्य है वो भविष्य काल में होना पाया जाता है। तो अब हम कार्य को जो भविष्य काल में होना पाया जाता है तो उसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसका परिचय क्या है, उसका पहचान क्या है। तो इस टेंस में कार्य का भविष्य काल में होना पाया जाता है। प्रायः अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अब इसके हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या है? सबसे पहला रूल है आई तथा वे के साथ सहायक क्रिया शैल लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, लगाकर में आ की मात्रा नहीं लग गया है, और तो हम इसमें आ की मात्रा समझ लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद देखिए दूसरा रूल इसका क्या है, अन्य सभी कर्ता के साथ विल लगाकर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। यानी आई और वे के साथ आपको सहायक क्रिया शैल लगाना है, बाकी अन्य जितनी भी कर्ता हैं सबके साथ विल लगाना है सहायक क्रिया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये ध्यान रहे। अन्य जैसे टेंस में हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग देखा है, लेकिन इस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल जैसी कोई घटनाएं नहीं घटित होंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें आई और वी देखना है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद प्लेस और टाइम का जिक्र करेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे पहला एग्जाम्पल्स है मैं अमेरिका जाऊंगी। मैं अमेरिका जाऊंगी, तो फिर अमेरिका जाना है तो जाए भाई। आई शैल गो टू अमेरिका। आई शैल गो टू अमेरिका। वह मुझे पढ़ाएगा। ही विल टीच मी। वह मुझे पढ़ाएगा। ही विल टीच मी। अब हम लोग स्टेशन पर चाय बेचेंगे। अब भाई देखिए काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, स्टेशन पे चाय बेचेंगे। और उसके साथ साथ स्टेशन पे चाय बेचने का मेन मकसद क्या है? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना। याद रखिए सभी लोग, अगला प्रधानमंत्री बनना है, स्टेशन पे चाय बेचेंगे। अब हम लोग स्टेशन पे चाय बेचेंगे, तो इसका देख लेते हैं ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। वी शैल सेल टी एट द स्टेशन। अब हम लोग चाय बेचेंगे। वी शैल सेल टी एट द स्टेशन। हम लोग अगले प्रधानमंत्री होंगे। भाई चाय बेचेंगे तो प्रधानमंत्री तो बनना ही पड़ेगा, तो वी शैल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हम लोग चाय बेचेंगे पहले स्टेशन पे, उसके बाद अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वी शैल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। छात्र अब छोला और समोसा बेचेंगे। तो अब देखिए छात्र अब छोला और समोसा बेचेंगे। भाई अब नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ते पढ़ते बेचारे ऊब जा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो फिर क्या करना है? कौन काम बचा है? छोला समोसा बेचने का काम सबसे आसान काम है, जिसमें कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बस दुकान खोलो, छोला समोसा लगाए, शुरू बिक्री शुरू, पहले दिन से इनकम शुरू हो जाती है। द स्टूडेंट्स विल सेल छोला एंड समोसा नाउ। और सभी छात्र ध्यान दें, मैंने इस तरह के ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए दिया है। आप लोग अपनी निजी लाइफ से इसको मत जोड़िएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। छात्र अब छोला और समोसा बेचेंगे। द स्टूडेंट्स विल सेल छोला एंड समोसा नाउ। तो ये तो हमारा रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि हमारा ये आपको समझ में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।